हेलो यूट्यूबर। वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। 45 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। अभी है ये सेट नंबर 21 का पार्ट नंबर 2, रीजनिंग। 22/11/2023 सिप नंबर थर्ड में रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बनते हैं पूछे गए थे वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 51। जो रिलेशन इनमें है वही आपको देखना होता है। ऐसा सेम रिलेशन कौन सा ऑप्शन ऐसा रिलेशन फॉलो करेगा ये आपको देखना होता है। मैं अगर ध्यान से देखता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे इसको। मुझे पता है 4 3 7 लास्ट डिजिट 7 होता है, ये लगभग इनके डबल के आसपास है। 157 तीसरा नंबर। ऐड करके देखते हैं। 8 और 7 15, 150। 4 3 7, 7 150 में 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ेंगे तो आएगा 157। तो मतलब कि पहला और दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है? तीसरे नंबर के बराबर आता है। अब देखते हैं क्या ये पैटर्न जो सेकंड है इसमें भी फॉलो होगा। 96 में 88 जोड़ेंगे दोस्तों 184 आएगा। अपने आप में सेम पैटर्न है यहाँ पे भी। ऐसे ही ऑप्शन आप देखिए, पहले और दूसरे का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं। 5 और 2 7, लास्ट देखो 9 और 7 कितना होता है दोस्तों? 9 और 7 16, 160 167 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 167 आएगा। यहाँ 147 है, ये गलत हो गया। 89 में 62 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और 2 11, एक कैरी, 8 और 6 14 और 1 15, 151 आता है। 151 आता है, अपने आप में ठीक है। सेम पैटर्न ऑप्शन सेकंड में, तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52। कौन से सिंबल हैं आपको यहाँ पे रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो सबसे पहले देखो 80 को डिवाइड का सिंबल देखते हैं। 80 को 8 भाग करेगा, अपने आप में डिवाइड का सिंबल हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ 4 बनाना है। अगर यहाँ 4 बनाना है, अगर हम प्लस को गुना से रिप्लेस करेंगे, यहाँ 87 + 2 आएगा। फिर माइनस में दोस्तों 10 आएगा। और प्लस 100, प्लस को रिप्लेस करेंगे किससे? गुना से। और ये माइनस में 10 की गुना करोगे 160 से 1600 आएगा, तो माइनस में नंबर आएगा, 4 तो नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये वाला उठाते हैं। 87 + 2 करोगे। 87 + 2 किसको रिप्लेस करना है? प्लस को आपको, प्लस को मतलब कि यहाँ पे रिप्लेस करना है। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, इसमें गलत कर दिया। ये तो गुना था, गुना को रिप्लेस नहीं करना, प्लस को इक्वल से रिप्लेस करना है। प्लस को इक्वल टू सिंबल से रिप्लेस करना है। तो ये तो गुना ही रहेगा यहाँ पे। -80 / 8, 160। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? इक्वल टू को प्लस से रिप्लेस करेंगे, 164। अब राइट हैंड साइड बनता है 164, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही बनना चाहिए। 87 का डबल करते हैं तो ये आता है 174। और 80/8 करेंगे 10 आएगा। 174 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 164। अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, इसको मैंने आपको सोल्व करने की ट्रिक बताई थी, एक बिल्कुल ही बेस्ट ट्रिक बताई थी। अगर आप सारे क्वेश्चन लगातार करते आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन में। ये ऐसे होगा, ठीक है। ये गलत हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन, मतलब कि प्रिंटिंग में दिक्कत है कुछ। अब देखिए, अब ये वाला सिंबल अगर मैं पहले में देखता हूँ, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल था यहाँ पे स्टार्टिंग में। ये वाला कहाँ पे चला गया दोस्तों? ये वाला यहाँ पे चला गया, मतलब ये वाला सिंबल यहाँ चला जाता है। अब नेक्स्ट में एरो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो ऐसे है, तो इसका मतलब जो चेंज यहाँ पे इससे इसमें हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अलग चेंज हुआ है। फिर सेम ये ओ था, ये नीचे चला गया जहाँ पे ये वाला यहाँ पे गया था, ऐसे ही ओ यहाँ पे था दोस्तों, ओ यहाँ चला गया नीचे, तो इसका मतलब सेम ये वाला पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे। तो फिर पैटर्न कौन सा रिपीट होगा? ये नीचे वाला रिपीट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर दोबारा से ये पांचवी से छठी फिगर बनाएंगे तो रिपीट होगा पैटर्न ये वाला। तो आपको वही चेंज करना है जो पहली से दूसरी में चेंज हुआ था, वही डायरेक्ट आपको चेंज करना है पांचवी से छठी फिगर बनाते टाइम। देखिए, अब जो पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था दोस्तों, ये यहाँ पे चला गया था। अब यहाँ पे जो भी है, टी यहाँ पे है तो टी यहाँ आएगा। जैसे ये कोई ऐसे होगा तो टी कहाँ पे आएगा? बीच में यहाँ पे टी आएगा। यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ टी नहीं है, ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे टी है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ और। इनमें डिफरेंस देखो कहाँ पे है सबसे ज्यादा। ये तो स्टार है सब में, ये चेक नहीं करेंगे। यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, ये ओ है।
ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला सिंबल दोस्तों, यहाँ पे क्या था, ओ है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखोगे अब, पहली से दूसरी में देखना है आपको, यहाँ पे ओ है, पहली से दूसरी में ओ, इससे पहले कहाँ था, यहाँ था। मतलब कि यहाँ वाला यहाँ चला जाता है। अब यहाँ वाला कौन से वाला था, ये दूसरे वाला, तो ये दूसरे नंबर पे दोस्तों ये है, तो ये वाला सिंबल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये है ना, ये कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें। ये कंप्लीट है फिगर, स्क्वेयर टाइप की है ये शेप, ऐसे नहीं थी ये स्क्वेयर पूरा है, ये मिसप्रिंट है कुछ। तो ये वाला सिंबल, ये मान लो ये जो स्क्वेयर रेक्टेंगल जो भी है यहाँ पे आएगा जहाँ पे यू है, तो यहाँ पे ये वाली फिगर आएगी, स्क्वेयर टाइप का आएगा ये ओ है, यहाँ भी ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये इन दोनों में ये सेम है, यहाँ पे स्टार भी सेम है दोस्तों। अब देखना है कहाँ पे अलग है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। अब देखिए, ये यू, यहाँ पे यू है इसमें, इससे पहले यू कहाँ पे था, ये वाला। मतलब ये वाली शेप है जो जो यहाँ पे ऐसे, ये वाली शेप है जो नीचे की तरफ, ये यू, ये ऊपर चली जाती है, ये वाला मतलब सिंबल यहाँ चला जाता है। अब इसमें यू है यहाँ पे, तो यू जाएगा ऊपर, तो ऊपर यू होना चाहिए, यहाँ पे ओ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54। त्रिभुज था, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज बन गया दोस्तों, फिर बनेगा हेक्सागन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक एक भुजा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी है जो इसमें एम्बेडेड है, ये आपको बताना है, सन्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। देखिए सेम दिख जाएगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली शेप है जो, ये तो जैसे कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वर्टिकल है दोनों। घुमाने क्या करती नहीं है, अब लोग घुमाने की जो परमिशन नहीं है हमें। अब ये और ये देखो, ये वाली दोस्तों इसमें क्या है, एम्बेडेड है, सेम टू सेम। क्योंकि इसमें ये ऐसी शेप नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे देखो गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56। कहता है 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, 6 विद्यार्थी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊर्जा और नमिता दोनों की निकटतम पड़ोसी कल की है। ऊर्जा और नमिता दोस्तों, ऊर्जा और नमिता, ऊर्जा को मान लेता हूँ यहाँ पे, और नमिता को मान लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों की पड़ोसी क्या है, कल की है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो रिप्लेस कर देंगे हम। लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, लीला। तो 1 2, योगी लीला। पद्मा कल्कि के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, कल्कि के दाएं दूसरे स्थान पे पद्म, 1 1 2, तो ये बैठी पद्मा, यहाँ पे पी मान लेते हैं इसको। माधुरी नामिता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, माधुरी नामिता के दाएं से तीसरे स्थान पे, 1 2 3, ये होगी दोस्तों माधुरी, अपने आप में कंडीशन होगी सेटिस्फाई। कल्कि और पद्मा दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है, कल्कि और पद्मा दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों, ये है नमिता, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सी है जो आकृति शेप, कौन सी फिगर है जो इसको कंप्लीट कर देगी, आपको बताना है। देखो ऐसे ही बनेगा, डार्क, यहाँ पे तो डार्क पोर्शन है ही नहीं, तो यहाँ जब इसको कंप्लीट करोगे दोस्तों, ऐसे ही सर्कल सा बनेगा ऐसे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये ऐसे आएगा, ये डार्क वाला ऐसे आएगा। अब ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में देखो, ये वाली शेप भी यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, ये वाली शेप यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसी, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58। आपको बताना है 7 के अपोजिट कौन सा होगा, 7 के अपोजिट, देखो 7 देखना है सबसे पहले, 7 के तो 7 कौन कौन से हैं, 7 के साथ 12 8, 12 8 हैं, और 10 11 7 के साथ हैं दोस्तों, 10 11 7 के साथ हैं। अब देखो या तो आप रोटेट करिए, या आप एक एक करके कैंसिल आउट करते रहिए जो कॉमन आता है। जैसे
सात आठ कॉमन है यहाँ पे, सात आठ यहाँ भी कॉमन है, तो 10 के अपोजिट हो गया, जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे, 10 के अपोजिट होगा 12, मतलब 7 के अपोजिट ना तो 10 होगा ना 12 होगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। अब यहाँ पे 7 और 10 भी कॉमन है दोस्तों, 7 10 और ये कॉमन है, तो 8 के अपोजिट दोस्तों 11 हो गया, ना 8 ऑप्शन हो सकता ना 11 हो सकता, तो बचा कौन सा, तो 7 के अपोजिट होगा 9, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी एम्बेडेड है इसमें, ये आपको बताना है, कौन सी जो शेप है जो इसमें एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। और घुमाने की अनुमति नहीं है, अगर घुमाने की अनुमति नहीं है ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आठ तो ऊपर की तरफ बनता है ऐसे, तिरछा बनता है ऐसे, ठीक है, ये पूरा ऐसे बना हुआ है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा आर बना हुआ है ये, अगर आर बनेगा यहाँ पे तो आर यहाँ बन सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये वाली, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब ये त्रिभुज बना हुआ है, जैसे कि ये वाला सेम टू सेम त्रिभुज बना हुआ है, सेम टू सेम नहीं, सेम टू सेम नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज इसमें यहीं पे बनता है अच्छे से, ये लाइनिंग के साथ, लेकिन इस त्रिभुज में ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं है कहीं पे भी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये वाली फिगर कहाँ पे है देखो, यहाँ पे एक ऐसे सीधा है, इसके ऊपर स्ट्रेट है, फिर एक ये लाइन ऐसे है दोस्तों, कंप्लीट करेंगे, और एक टेढ़ी लाइन भी है ये वाली, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, इसको मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। इसको जब मोड़ेंगे तो इस स्क्वायर के बीच में क्या चला जाएगा, सर्कल चला जाएगा, स्क्वायर के बीच में सर्कल होना चाहिए, सर्कल के बीच में सर्कल, बार हो गया ऑप्शन। स्क्वायर के बीच में दोस्तों जब इसको मोड़ेंगे तो सर स्क्वायर के बीच में ये वाली फिगर चली जाएगी सर्कल, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, मिरर इमेज निकालनी है इसकी, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, जैसे राइट में एच है तो लेफ्ट में चला जाएगा, सबसे पहले एच आएगा लेफ्ट में, फिर जेड उल्टा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे तो जेड सेम टू सेम सीधा बना हुआ है इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद डिफरेंस देखना आपको इनमें, उसके बाद डी उल्टा होगा, जैसे डी ऐसे बना हुआ है, ये डी है ऐसे बना हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और राइट में जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये पी बना दिया दोस्तों, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें इसमें सभी में सेम है, ये तो ऑप्शन ऑलरेडी हम बार कर गए हैं, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, तो इन तीनों में सेम है। उसके बाद देखते हैं हम, ये दो, दो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया दो को, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अब डब्लू, सात के बाद एम होगा, एम दोस्तों उल्टा होगा, तो इसका क्या कर दिया इसलिए डब्लू बना दिया, कौन से में, पहले ऑप्शन में, ये भी बार हो गया, मतलब एम ऐसे बना हुआ है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे कब होता है वोटर इमेज में, ना कि मिरर इमेज में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, कौन से सिंबल हैं जो आपको बदलने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब ये तो आपस में डिवाइड कर सकते हैं, 1/32 करोगे 16 आ जाएगा यहाँ से, तो ये तो अपने आप में ठीक है, डिवाइड को तो हम चेंज नहीं करेंगे, डिवाइड को नहीं छेड़ेंगे। गुना को पहला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस से रिप्लेस करते हैं गुना को, तो ये आएगा 1/2 है, डिवाइड बाय दोस्तों 1/32, तो इसको ऐसे कर सकते 1/32 डिवाइड में जाएगा तो 32 ऊपर चला जाएगा इसके, माइनस को गुना से रिप्लेस करना है, गुना होगा फिर 5, माइनस को किससे रिप्लेस करना है, गुना से, फिर प्लस होगा 50, और गुना की जगह माइनस ये होगा 80, और ये बराबर आना चाहिए 50 के। क्या ये 50 बनेगा, देखो दो पे काटेंगे 16, 16 पंजे 80, माइनस के 80 प्लस के 80 कैंसिल आउट, ये 50 बच गया अपने आप में, 50 बराबर है 50, 50 इज इक्वल टू 50, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63,
देखो अगर हम पोजीशन देखते हैं, इसमें देखना है सीरीज वाली फिगर है, सारी की सारी सीरीज है, ये इससे ये बनी है, इससे ये बनी है, इससे फिर ये बनी है, फिर इससे ये बनानी है आपको। एक एक किसी एक शेप को पकड़ लो आप। जैसे त्रिभुज यहाँ था, नेक्स्ट प्लेस पे चला गया दोस्तों, मान लो ये ऐसे बनी हुई है शेप। जैसे ये वाली शेप कहाँ चली जाती है, ये त्रिभुज यहाँ था लेफ्ट कॉर्नर पे, ये त्रिभुज यहाँ पे चला गया राइट कॉर्नर पे। फिर उसके बाद त्रिभुज नीचे आ गया, तो फिर ये वाली फिगर यहाँ चली जाती है, ऐसे रोटेशन है। फिर उसके बाद त्रिभुज यहाँ गई, तो त्रिभुज फिर इस कॉर्नर पे गई, और फिर त्रिभुज दोस्तों इस कॉर्नर से यहाँ कहाँ जाएगी ये आपको देखना है। अब एरो से पता लग जाएगा, एरो एक प्लेस नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, यहाँ पे मतलब कि लेफ्ट, और फिर यहाँ चला गया बीच में, मतलब ये वाली शेप जो इस कॉर्नर से ये वाली शेप फिर ये आएगी। ये रोटेशन है, ये रोटेशन आपको करनी है, ये रोटेशन आपको करनी है। तो त्रिभुज कहाँ आएगी, बीच में त्रिभुज आएगी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। एरो की रोटेशन देखता हूँ, एरो है, अब यहाँ है दोस्तों एरो, तो उसके बाद कहाँ जाएगा एरो, ये आपको देखना है। उसके बाद जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, ये वाली फिगर कहाँ चली जाती है, यहाँ पे। देखो कैसे पता लगेगा, जैसे ये जो था, ये यहाँ पे ये वाली फिगर कहाँ चली गई, इसमें यहाँ पे चलेगी। तो ये रोटेशन कैसे होती है, पहले ये वाली फिगर यहाँ गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे रोटेशन करवानी है। अब इसका मतलब जो एरो है दोस्तों, एरो आएगा इस कोने पे, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे एरो आएगा। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, जब इसको जैसे फोल्ड किया वैसे खोलेंगे तो कौन सी शेप बनेगी ये आपको बताना है। देखो जब इसको खोलेंगे दोस्तों, तो एक एक्स यहाँ पे आएगा, और जब टॉप टू बॉटम खोलेंगे एक्स यहाँ भी आएगा, एक्स यहाँ भी आएगा, मतलब चार एक्स आने चाहिए ऊपर नीचे, चार एक्स आने चाहिए ऊपर नीचे। ये तो कॉर्नर पे है एक्स, ये ऑप्शन बार हो गया। अब जब इसको खोलेंगे, एक इसके एक्स के पैर में यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज होगा, गैप में होंगे, ना कि बिल्कुल ही करीब होंगे, एक दूसरे के चिपे हुए नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी बार हो गया, गैप में होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। जो बिंदु है दोस्तों, बिंदु तो ऊपर कोने पे है ही नहीं, पहले में नहीं है, तो ऊपर कैसे चला गया ब्लैक बिंदु, ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, 40 9, 40 से 9 बना है, कैसे बनेगा। इसमें 5 ऐड कर देता हूँ, 45 होगा, 9 से भाग करूंगा, 5 से भाग करूंगा, 9 आएगा। 5 ऐड कर देता हूँ, और 5 से फिर भाग करूंगा, 11 आएगा दोस्तों। 5 ऐड कर देता हूँ, फिर 5 से भाग करूंगा, तो क्या आएगा, 21 आएगा। ऐसे कह सकते हैं या तो आप ऐसे कह दो इसको, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, 40 को 5 से भाग करोगे, क्या आएगा, और उसमें एक ऐड कर दोगे, 9 आएगा। इसको 5 से भाग करोगे, एक ऐड कर दोगे, 21 आएगा। इसको 5 से भाग करोगे, 10 आएगा, उसमें एक ऐड करोगे, 11 आएगा। ऐसे भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, मिरर इमेज निकालनी है। देखो दो सबसे लेफ्ट में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम है, ये ऑप्शन बार हो गया। टॉप टू बॉटम दोस्तों इमेज चेंज नहीं होगी, यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया दो को, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखना है। अब क्या आएगा, देखो पहले 5 आया, फिर 6 आएगा, फिर डब्लू आएगा, के डब्लू के बाद के आना चाहिए, और यहाँ पे डब्लू के बाद 5 है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी 67, देखिए इसने क्या किया है, जैसे एफ था, एक माइनस कर दिया, ठीक है, फिर -2 कर दिया, फिर माइनस दोस्तों 3 कर दिया, फिर माइनस कर दिया 4, -1 -2 -3 -4, -1 कर दो तो ए आएगा, -2 करेंगे इसमें से एस आएगा, -3 करेंगे ओ आएगा, -4 करेंगे जे आएगा, ए एस ओ जे आना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, 68 में देखना क्या पैटर्न है। देखो 3 3 6, 3 9, 9 पे आई होता है, 9 और 3 12, 12 3 15, लो एल आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया पहले वाला, और चौथे वाला भी। स्टार्टिंग में 9 और 3 12,
फिर 22 और -3 किया, 19, 19 -3 16, 16 -3 दोस्तों 13, मतलब सेकंड नंबर पे m आएगा। यहाँ पे n है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, ये वाली आपको देखना है किसके अंदर एम्बेडेड है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। देखो यहाँ पे तो ऐसा कर्व दोस्तों छोटा सा ही बनता है, ये पूरा कर्व ऐसा नहीं बनता। ये ऑप्शन बार हो गया। ये तो उल्टी बनी हुई है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये उल्टा बना हुआ है, ऐसे बनना था सर्कल, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें देखोगे ये वाली शेप सेम टू सेम मिल जाएगी आपको। देखो ये वाली शेप सेम टू सेम कहाँ पे है, इस वाली फिगर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे क्या किया इसने, देखो 1 से 2 आ गया, 2 से 8 कैसे आएगा, 4 से गुना करेंगे। इसको 2 से गुना कर सकते हैं, इसको 4 से कर दिया। 8 6 48, फिर 6 से गुना कर दिया। 6 2 8 से गुना कर दिया। 48 8 348 होना चाहिए। देखो 48 8, देखो पहले 2 से गुना किया, फिर 4 से, फिर 6 से, 48 8 कितना आना चाहिए। ये गलत है, लेकिन हिंदी में यहाँ 384 है, ये गलत है। 48 8 दोस्तों क्या 384 आएगा। अठोटी 64, 6 कैरी, 8 चौका 32, 6 38, 384 आता है। मतलब पैटर्न यही है, पहले 2 से गुना किया, फिर 4 से, दो दो के गैप पे दो दो से, 2 के गैप पे आगे बढ़ते रहना है मल्टीप्लाई में आपको। 2 से गुना किया, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3840। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ वृक्ष नदियां हैं, वृक्ष को वी मान लेते हैं, हिंदी में दिया तो हिंदी मान लेते हैं। कुछ वृक्ष क्या है, नदियां हैं, नदियां को एन मान लेते हैं। कुछ नदियां पर्वत हैं, पर्वत को पी मान लेते हैं। कुछ पर्वत दोस्तों, पर्वत और वृक्ष का कोई रिलेशन नहीं पता, ये ऑप्शन बार हो गया। सभी पर्वत वृक्ष हैं दोस्तों, सारे पर्वत वृक्ष होंगे, पर्वत वृक्ष का रिलेशन हमें पता नहीं कुछ भी। और वैसे भी कुछ का रिलेशन पता हो तो ओल का कभी भी नहीं निकल सकता। जब भी हमें समथिंग का रिलेशन पता हो, ओल का नहीं निकलेगा, ऐसे ही आप कह सकते हो डायरेक्टली। न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही दो। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 72, इसको कंप्लीट करना है। जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक तो लाइन आएगी ऐसे, यहाँ लाइन आएगी, एक तो लाइन आएगी, इसमें लाइन नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बीच वाली फिगर भी कंप्लीट होगी, जो हेक्सागन सा बना हुआ है, ये ऐसे, ये हेक्सागन कंप्लीट होगा ऐसे। और एक ये जो शेप है यहाँ पे, इस पे हेक्सागन पे टच होगी, तो ऐसी शेप भी आनी चाहिए। अब इसमें तो ऐसी शेप नहीं है जो हेक्सागन को कंप्लीट करेगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब दोस्तों इसमें हेक्सागन को तो कंप्लीट किया गया है, लेकिन एक शेप ऐसी भी आनी चाहिए थी इसके ऊपर। कैसी, इसके ऐसे टच होती लाइन भी आनी चाहिए थी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे देखो ये हेक्सागन भी कंप्लीट हो जाएगा इससे, और इसके ऊपर ये जो ये वाला जैसे यहाँ पे शेप बनी है, तो ये भी शेप कंप्लीट हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 73, पी का अपोजिट बताना है कौन सा होगा। देखो इनमें कॉमन देखते हैं, सबसे पहले कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे टी कॉमन आएगा। टी कॉमन है, यहाँ भी है टी, यहाँ भी है टी। जो कॉमन है आपको लिख लेना है, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पहले पी आएगा, और फिर आएगा दोस्तों ऐसा आएगा। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे एच आएगा, और फिर आएगा एम आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पी के अपोजिट एच है, एस के अपोजिट एम है, और टी के अपोजिट जो बच गया वो होगा। तो आपको तो पी के अपोजिट बताना है, तो क्या होगा, एच होगा। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, इसको ये लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सम करके देखना है। इसका नंबर 19 और 20 39 1 40 और 25 65, मतलब इन सभी लेटर्स का जो सम करेंगे नंबर में, तो ये आएगा। इसका सम कर दिया, 15 3 18 और 13, 31 और 5 36, समा 36 आता है इसका, सभी लेटर्स की जो काउंटिंग है उसका। अब एल का नंबर 12 होता है, इसका 9 होता है, इसका 19 होता है, इसका और टी का 20 होता है। तो 20 और 9 19, और 9 48 और 12 60 आएगा। ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 75 बताने आपको हाउ मैनी ट्रेंगल्स, ट्रेंगल इसमें कितने हैं ये हमें काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं। देखिए गिनते हैं। अब दोस्तों जब इसको गिनोगे, एक तो जैसे एक त्रिभुज ये होगा, एक ये पूरा बड़े वाला होगा, दो होंगे यहाँ पे, और फिर वैसे ही दो इसमें भी दो बनेंगे, दो और दो चार, वैसे ही चार इसमें बनेंगे, आठ, आठ और चार 12, 12 और चार 16। अब बीच वाली लाइन को मिलाने से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और इन दोनों को मिलाते हैं तब भी, इन दोनों को मिलाते हैं दोस्तों, इन दोनों को मिलाने से भी कोई भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, इन दोनों को मिलाने से भी। तो कह सकते हैं सीधा कितने होंगे, 16, ऑप्शन फर्स्ट।